तो आज सुनते हैं एक बहुत ही खास कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली ताकत क्या है और दयालु होने का मतलब क्या होता है। ये कहानी है एक बड़े, शक्तिशाली शेर की और कुछ नन्हे पर बहुत हिम्मत वाले चूहों की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही घना जंगल है, हरा भरा, जहां पेड़ इतने ऊंचे हैं कि सूरज की रोशनी भी पत्तों से छन छन कर नीचे आती है। और इसी खूबसूरत जंगल में हमारी ये कहानी शुरू होती है। अब इस जंगल में रहता था एक शेर, और ये कोई ऐसा वैसा शेर नहीं था, ये था जंगल का राजा। उसकी दहाड़ से पूरा का पूरा जंगल कांप जाता था। वो बहुत ताकतवर था, और सच कहें तो उसे अपनी ताकत पर घमंड भी कुछ ज्यादा ही था। उसे लगता था, भाई मुझसे बढ़कर यहाँ कोई है ही नहीं। तो एक तरफ तो है ये ताकतवर घमंडी शेर और दूसरी तरफ है छोटे छोटे चूहे। देखने में तो बिल्कुल कमजोर लगते हैं, है ना? पर क्या वो सच में कमजोर हैं? यही तो सवाल है। कहानी में आगे पता चलेगा कि असली ताकत आखिर किसके पास है। तो अब होता ये है कि कहानी में एक मोड़ आता है। ये दोनों जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, शेर और चूहे, इनकी मुलाकात होती है। और ये मुलाकात काफी अनएक्सपेक्टेड होती है। तो हुआ कुछ यूं। एक दोपहर शेर एक बड़े से पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था, और पास में ही दो नन्हे चूहे अपने खेल में मगन थे। उन्हें पता ही नहीं चला, और खेल खेल में गलती से एक चूहा सीधा शेर के ऊपर जा चढ़ा। और बस फिर क्या था, शेर की आंख खुल गई। शेर को इतना गुस्सा आया, मतलब आग बबूला हो गया वो। एक झटके में उसने उस बेचारे चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया और दहाड़ा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे नींद से जगा दिया। अब अपने दोस्त को ऐसे मुसीबत में देखकर दूसरे चूहे की तो जान ही निकल गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, शेर भैया प्लीज इसे छोड़ दीजिए, क्या पता एक दिन हम आपके काम आ जाएं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ये बात सुनकर तो शेर की हंसी ही नहीं रुकी। वो जोर जोर से हंसने लगा, बोला, तुम? अरे तुम इतने से चूहे मेरी मदद करोगे? उसे ये बात इतनी मजाकिया लगी कि उसने तरस खाकर उस चूहे को छोड़ दिया और बोला, जाओ भागो यहाँ से। खैर, दिन बीतते गए, और कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब बारी थी किस्मत के पलटने की। शेर का वो घमंड अब टूटने वाला था। हुआ ये कि कुछ ही दिन बाद वही शेर जंगल में घूमते घूमते एक शिकारी के बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गया। सोचिए जरा, जो कल तक जंगल का राजा था, वो आज एक जाल में कैद एकदम लाचार पड़ा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन जाल तोड़ नहीं पाया। अब वो दहाड़ रहा था, पर इस बार उसकी दहाड़ में घमंड नहीं बल्कि डर था, एक बेबसी थी। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन उसकी ये पुकार किसी ने तो सुन ली। और जानते हैं किसने? जी हाँ, उन्हीं नन्हे मददगारों ने। ये वही दो चूहे थे। जैसे ही उन्होंने शेर की आवाज सुनी, वो सब कुछ छोड़कर उसी तरफ भागे। और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जंगल का राजा तो बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने शेर को डरा हुआ देखा, और उन्हें अपना वो वादा याद आ गया। वो बिना डरे आगे बढ़कर बोले, शेर भैया घबराइए मत, हम आ गए आपकी मदद करने। और उनका प्लान बहुत सीधा और सिंपल था। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। दोनों चूहे फटाफट जाल पर चढ़ गए और अपने तेज दांतों से कुतर कुतर कर रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में शेर जाल से आजाद हो गया। पर असल में वो सिर्फ जाल से आजाद नहीं हुआ था, वो आजाद हुआ था अपने घमंड से। और यहीं से एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई और एक बहुत बड़ी सीख मिली। शेर की आंखों में आज शुक्रगुजारी थी, घमंड नहीं। उसने चूहों से कहा, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। और फिर उसने वो बात कही जो सबसे जरूरी थी, आज मुझे ये समझ आ गया है कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कोई किसी न किसी की मदद कर सकता है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकला, इसकी सीख क्या है? यही कि असली ताकत क्या होती है। असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, दहाड़ में नहीं होती। असली ताकत होती है ये समझने में कि अच्छाई और मदद किसी भी रूप में आ सकती है। कोई कितना भी छोटा क्यों न दिखे, वो भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। और बस उस दिन के बाद से वो घमंडी शेर
और वो नन्हे चूहे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक ऐसी दोस्ती जिसमें ताकत का नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए इज्जत का रिश्ता था। तो ये कहानी खत्म होती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है कि हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को छोटा समझ लेते हैं, है ना? तो सवाल ये है कि हम किसकी असली ताकत को नजरअंदाज कर रहे हैं? इस पे सोचिएगा जरूर।